उत्तराखंड में कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कोरोना विस्फोट हो रहे हैं। इसको शासन रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते देहरादून में कई मामले सामने आए हैं। वहीं इंद्रेश नगर का एक मामला सामने आया है। लड़के को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, उसके बाद घर के लोगों को वहीं ग्राफिक एरिया में क्वारंटाइन किया गया है। वहीं वार्ड नंबर 25 के पार्षद मनोज जाटव का कहना है कि कोरोना को देखते हुए परिवार को क्वारंटाइन करने में लापरवाही की गई है। क्षेत्र की जनता द्वारा शासन को इसकी रोकथाम के लिए जरूरी उपाय करने और गली सील करने को कहा गया है, पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इससे लगता है कि शासन किसी बड़ी घटना के घट जाने का इंतजार कर रही है। क्षेत्र की जनता में व्यापक रोष दिखाई पड़ रहा है। तो वही है कि कोरोना तो कभी भी फैल सकता है। आप ये बताओ, इतने दिन बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाए हैं, इस बीच कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता था, बीमारी बहुत बड़े लेवल पे हो सकती थी। ये घातक है लापरवाही, ये साफ लापरवाही है मैडम। ये तो साफ दिख रहा है क्योंकि 29 तारीख को पेशेंट पाया गया था। पहला 29 को शादी हुई थी उसकी, 1 तारीख को मैम उसे मतलब पता चल गया था कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। फिर उसे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, फिर पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया। उनकी सब मतलब 14 जनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सीज नहीं हुआ। अब उनके 2 नेगेटिव हैं, उनको घर भेजा गया। कल इंचार्ज साहब आए, कल यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई, वो भी सिर्फ 5 घरों में। इसीलिए यहाँ पर रोष हो रहा है इतना। देखिए मैडम, मेरे को आज से 7-8 दिन पहले एसडीएम साहब ने के माध्यम यहाँ आए थे, तो मुझे लोकेंद्र भगोना एसआई जो हमारे वार्ड लक्ष्मण चौक के एसआई हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। उनको बुलाकर यहाँ एसडीएम साहब लिख कर गए थे और उसमें हमारे सीओ सिटी भी थे, कोतवाल साहब नेगी जी भी थे, एसआई भगोना भी थे। वो यहाँ से लिख पढ़ कर ले गए थे, लेकिन इतने टाइम बाद कल इनको सीज करा गया है। अब यहाँ के लोगों को कहना है या तो गली आगे तक सीज की जाए और नहीं तो उसी टाइम सीज क्यों नहीं किया गया, इतना विलम्ब क्यों लगाया गया। अब देखिए 29/6 को एक शादी हुई थी विकास लड़के की शास्त्री नगर में। शादी के बाद लड़का यहाँ पर अपने घर आ गया। घर आने के बाद वो अपने काम पर भी चला गया। काम पर से कुछ दिन बाद उसकी अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। उसका टेस्ट कराया गया लड़के का, तो उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके आधार पर प्रशासन ने घर के सारे सदस्यों को क्वारंटाइन ग्राफिक में बुला लिया गया था। उनके 16 लोग जो विकास से अलग 16 लोग थे, उनका टेस्ट कराया गया। इनमें से 2 लोगों की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन बाकी अन्य लोगों की रिपोर्ट जो 14 लोगों की कोरोना पॉजिटिव आई। इसलिए कुछ 5-7 घर हैं, उस गली को काफ़ी टाइम हो गया इस बात से लेके कल इसको सीज करा गया है। अब उन लोगों की भोजन पानी की व्यवस्था के लिए लगे हैं हम लोग। यही कहूँगी कि जैसे ही अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई थी 14 लोगों की, पहले तो जो लड़का था दूल्हा उसकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, फिर उसके घर वालों के में 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और इनको जैसे अगर बैरिकेडिंग लगाना था तभी लगाना चाहिए था। उसके 1 हफ्ते बाद उन्होंने यहाँ रास्ता मतलब बंद किया। उससे पहले मतलब अगर लोग इधर उधर जाते, अगर किसी को मान लो कोई पॉजिटिव होगा तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता था है वो इंसान, लेकिन मतलब उन्होंने नहीं किया इसे। लेकिन आज जब वो लोग नेगेटिव आए और कोई संक्रमण का कोई लक्षण किसी में नज़र नहीं आ रहा, आज उन्होंने उनका रास्ता बंद करा। और कुछ उनको मतलब बंद करने के बाद जैसे कि प्रशासन को एक अपना बंदा हर जगह मैंने देखा, हर क्षेत्र में जब भी वो कोई कंटेनमेंट जोन होता है वहाँ पे एक पुलिस के बंदे 2 बैठे होते हैं उन लोगों के लिए, कि उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना। जैसे भी कुछ भी कोई परेशानी है, किसी को कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो तुरंत उसको सूचना देंगे। लेकिन उनको ऐसे छोड़ दिया कि वहाँ पे कुछ नहीं व्यवस्था की। ये मतलब सही नहीं लगा हमें कि यहाँ पे एक मतलब इस क्षेत्र में इंद्रेश नगर में, बाकी सब जगह वो व्यवस्था करके रखते हैं। मैं खुद देखा कई जगह की व्यवस्था हुई है। अब ये बताइए कि कैसे मतलब लोगों तो परेशानी तो होगी उनको, कोई किसी के कुछ प्रॉब्लम है, किसी की आंख का कोई परेशानी है, किसी बच्चे का कोई परेशानी है, तो उनको लिए एक प्रशासन ही होगा जो उनको कहीं लेके जाएगा।